सर्दियों में ख़ास तौर पे इस तरीके से होता है कि आपकी कमर में दर्द हो जाता है या फिर आप वेट लॉस करना चाह रहे होते हैं, तो आपकी बेली जो बहुत ज़्यादा बड़ी हुई होती है उसके लिए आप महंगी-महंगी बेल्ट्स इस्तेमाल करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप सिर्फ़ और सिर्फ एक पुराने टॉवल की मदद से अपना वेट भी लॉस कर सकते हैं और कमर दर्द का इलाज भी कर सकते हैं। बिल्कुल इस तरह की हॉट बेल्ट मिलती हैं या फिर वेट लॉस के लिए होती हैं और या आपकी बैकिंग के लिए होती हैं, तो ये हम बनाएंगे घर पे बिल्कुल ही नो कॉस्ट। तो इसी तरह से छोटे छोटे आइडियाज़ आपके लिए लेकर आई हूँ जो आपकी ना सिर्फ बचत करने वाले हैं, हज़ारों रुपीस बचाने वाले हैं, बल्कि आपके मसाइल का हल भी निकालने वाले हैं, और वो सिर्फ़ और सिर्फ पुराने बेकार पड़े हुए टॉवल से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जी तो फ्रेंड्स, लेकर आई हूँ ज़बरदस्त से आइडियाज़। तो यहाँ पे मेरे पास मौजूद था ये पुराना टॉवल, और आप इसकी कंडीशन देख रहे हैं, बिल्कुल ये फटा हुआ है और बहुत ही पुराना था। यहाँ से मैं इस टॉवल में से ले लूँगी और मेरे पास यहाँ पे है बिल्कुल इंची, और मैं इसकी मेजरमेंट करके ले लूँगी। टोटल इस टॉवल की मेजरमेंट है तकरीबन जो है ना 51 जो है ये इंचज़ में है, और इसको मैंने 51 इंचज़ का ले लिया है। ठीक है, मैंने पूरे का पूरा टॉवल ले लिया है, और इसकी जो साइड्स हैं जो कि सिलाई लगी होती है उसको हम बाद में जो है कट कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने वो पार्ट लिया था जिसमें जो है होल नहीं थे और जो बिल्कुल सही था। यहाँ पे मैं ले लूँगी इसकी विड्थ, और विड्थ मुझे यहाँ पे चाहिए तकरीबन जो है ना वो इसकी विड्थ हो जाएगी हमारे पास, इसके अकॉर्डिंग हम ले लेंगे, और ये है 14। ठीक है जी, 15 मैं ले लूँगी और कटिंग शटिंग करके 14 आ जाएगी। 14 इंचज़ मैंने लिया है। और उसके बाद मैंने क्या करना है कि मैं ऊपर से जो है ना 10 सेंटीमीटर का लेके, यानी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा और 4 इंचज़ हो जाएगा। इसी तरह से मैं एक स्क्वायर शेप बना लूँगी। सेंटर में से मैंने मिड कर लिया था इसका लंबाई के रूप में, और इस तरह से मैं इसको चार पीस मैंने किए हुए थे, और इसको मैं कट कर दूँगी। ठीक है, दोनों साइड से ही आ जाएगा। अब जब मैं इसको ओपन करूँगी तो कुछ इस शेप में मेरे पास ये मौजूद है। ठीक है जी, इस तरह की ना हमारे, मैंने आपको गद्दा बनाना बताया था, तो उसमें से ये शीट्स निकलती हैं। और शीट्स लगाने का बहुत आसान सा तरीका ये है कि आप इसको लगा के ना इस पे स्प्रे कर दें तो ये बहुत इजीली सेट हो जाती हैं। मैंने एक परत निकाल के यहाँ पे इस पर स्प्रे करके लगा दिया तो एक कपड़े पे बिल्कुल फिक्स हो गई। इसके सेंटर में मैंने लेके और लगा दी थी, ताकि साइडों से मैंने 4-4 इंच की छोड़ दी थी। अब मेरे पास मौजूद है ये प्लास्टिक शीट्स, ये भी आपके जो है सामान वगैरह में, सौदे वगैरह में आ जाती है। राशन लेते हैं आप, तो ये मैंने 2 ले ली और इस तरह से इसे 20 सेंटर में फ़िक्स कर दिया। अब मैं क्या करूँगी, सबसे पहले तो मैं इस फोम को जो है ना इस टॉवल के साथ इजीली सीलूँगी चारों साइड से। ठीक है, मैंने ऊपर नीचे से इसका जो है, मैंने आपको बताया, मैंने छोड़ दिया था, और मिड मिड लेके सारा, और फिर थोड़ा साइडों से मैंने इसको बना दिया। ठीक है जी, इस तरह से मैं इसको बिल्कुल पहले पूरा का पूरा इस शीट को स्टिच कर लूँगी। और साइडों से थोड़ा सा ये रहता था, तो इसको मैंने चौड़ाई इसकी ज़रा कम थी, तो मैंने इसको एज़ इट इज़ रहने दिया। और उसके बाद मैं ले लूँगी प्लास्टिक, और इसको मैं इस तरह से सेंटर में ये ओवरलैप हो जाएगा, ज़रा डबल हो जाएगा, और साइडों पे जो है ना ये पूरे का पूरा आएगा। लगा दिया मैंने। अब मैं इसी के पूरे साइज़ का ना, टॉवल के साइज़ का ऊपर और नीचे से 4-4 इंच का कम लेके मैंने एक कपड़ा ले लिया, और वो ये भी मेरे पास पीसीस थे, और इनको मैंने आपस में जोड़ लिया। अब मैंने इसको इसकी साइड पे लगा दिया, और इस तरह से मेरे पास मौजूद थी। कल मैंने ऑर्गेनाइज़र बनाए थे और ये मेरे पास पट्टियाँ मौजूद थी, तो मैं इसको पाइपिंग लगा लूँगी चारों तरफ से। ठीक है जी, ये अब मेरे पास रेडी हो गया। ठीक है, मैंने स्ट्रेट करके ग्रीन कपड़े को लगाया था। अब मेरे पास मौजूद है चेपी, और ये मैं ले लूँगी तकरीबन 2-2 इंच की 4 पीसेस में कट कर लूँगी ऊपर नीचे के। और अब मैं इसको इस तरीके से लगाने वाली हूँ कि अब अगर अब आप इसको यूज़ करेंगे दोनों साइडों से, आप आराम से इसको इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है जी, ये अपने साइज़ के हिसाब से आप इसको फिक्स कर सकते हैं, मशीन से सी लीजिए। अब ये आपकी 2 in 1 हॉट बेल्ट रेडी हो चुकी है, फॉर बैकएक भी और फॉर वेट लॉस भी। अब आपने क्या करना है, इसको ले लेना है। इसका जो ये पार्ट है ना जहाँ पे हमने ग्रीन कपड़ा लगाया है, तो यहाँ पे हमने प्लास्टिक लगाई थी, तो इसकी मदद से ना अब आपका जो है ये बिल्कुल आपकी बेली होती है बहुत ज़्यादा बड़ी हुई होती है, या फिर ख़ास तौर पे आफ्टर सी सेक्शन जो है ना वेट आपका बढ़ जाता है, पेट बढ़ जाता है, तो आपने कम करना है।
तो इस तरह की बेल्ट आप बना सकते हैं। मुझे कमेंट आए थे कि आप हमें इस तरह की सिखाएँ। और ये हॉट बेल्ट आपको बाज़ार से महंगी महंगी मिलती हैं, जो कि आपके कमर के लिए भी होती हैं और कुछ आपका जो है वेट लॉस करती हैं। इसको आपने काम करते हुए या रात में भी जिस तरह से आपने इसको पहन लेना है। अगर आपने इसको जो है ना अपने बेली के लिए कम करना है तो इसको आप फ्रंट वाला पार्ट पहनेंगे। अब ये देखिए मैंने अपनी बेटी पे इसको पहना के आपको दिखाया है। ये बैक एक के लिए है, जो टॉवल वाला पार्ट है इसको आप इस तरीके से रखेंगे और इसको जो है ये बंद कर लेंगे, क्योंकि मेरी बेटी ज़रा स्लिम सी हैं तो इनके लिए ये ज़रा नहीं था, तो इनको मैंने जस्ट यहाँ पे एक रोल मॉडल बनाया था। अच्छा, अगर आपने बेली को कम करना है तो आपने इस तरह से थोड़ी सी अपनी बेली को उठा के, ख़ास तौर पे जब आपका सिजेरियन हुआ हुआ हो तो आपने उसको उठा के उसके बाद इसको पहनना है। आप यकीन कीजिए 2 घंटे के बाद आपको इतनी ज़्यादा स्वेटिंग होगी। और इसके बाद आपका ये डेली आप इसको पहनेंगे तो आपका वेट लॉस होता रहेगा बहुत ही आसानी के साथ, और आपकी कमर का दर्द भी आराम आ जाएगा। तो इस तरीके से आप बग़ैर किसी खर्चे के सिर्फ एक टॉवल की मदद से वेट को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया था, बिल्कुल मैंने 40 इंच का एक लंबा सा पीस मैंने कट कर लिया था और इसी टॉवल में से, और ऊपर से मैंने इसको थोड़ी सी शेप दे दी और उसके बाद मैंने यहाँ 11 जो है वो सेंटीमीटर की ले ली थी इसकी विड्थ, लेकिन फिर इसकी कटिंग करके मेरे पास ये आ जाएगी 10 सेंटीमीटर की। ठीक है, ऊपर से मैंने थोड़ी सी गोलाई कर ली है, अब ये मेरे पास आ चुकी है। और एक्स्ट्रा जो साइडों से है, क्योंकि थोड़ी सी ये सिलाई वाला पार्ट था तो उसको मैंने यहाँ पे कट कर दिया, थोड़ी सी ट्रिमिंग कर दी। अब ये मेरे पास इस तरह से आ गई है, बिल्कुल 10 सेंटीमीटर की ये मैंने ले ली थी। तो इंचेस में ली तो 4 इंचेस ये बन रही थी। अब मेरे पास ये पाइपिंग के लिए कपड़ा मौजूद है और मैंने चारों तरफ पाइपिंग लगा दी। अब मेरे पास चेपी मौजूद है और ऊपर मैं यहाँ पे लगा दूँगी, और यहाँ पे मैंने ले लेनी है 1 इंच की कट कर ली और इसको मैं यहाँ पे दोनों साइड से इस तरीके से लगा दूँगी। अब ये मेरे पास आ गई है। अब ये किस काम आने वाली है? बिल्कुल जी, आप फेशियल वगैरह करते हैं या वैसे ही मेकअप वगैरह कर रहे होते हैं, अपना मेकओवर करते हैं, तो इस तरह के स्टेप्स आपको ना बाज़ार से मिलती हैं और काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं, और इनकी अगर चेपियाँ भी ख़राब हो जाए ना तो आप इनको उतार के इस तरह से लगा सकते हैं। यहाँ मैंने आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बना दी है, और ये इस तरीके से आप इसको लेंगे और मज़े से आप इसको लगाएंगे। अब आप फेशियल कीजिए बहुत ही आसानी के साथ, और ये आपकी बिल्कुल कहीं नहीं जाने वाली, वॉशेबल है, आप इसको भी वॉश कर सकते हैं और जब चाहें इसको यूज़ भी कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। इसी तरह से बेल्ट भी आपकी वॉशेबल है। आ जाते हैं जी बिल्कुल अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो इसी में से कटिंग बची हुई थी, जो कि मैंने जब कट की गोलाई कट की थी बेल्ट की, तो ये कटिंग बच गई थी। मैंने इसको सी लेना है। मेरे पास यहाँ पे मौजूद है फ़ोम। अच्छा, फ़ोम डालने से पहले मैंने यहाँ पे इलास्टिक ले ली है। इलास्टिक में ले लूँगी तकरीबन जो है ना वो 15 सेंटीमीटर की, और इस तरह से मैं कपड़ा ले लूँगी 20 सेंटीमीटर का, और इसके अंदर इसको खींचते हुए फिक्स करके सेंटर से सिलाई, साइडों से सिलाई लगा दी। अब इसको मैं इस टॉवल पे लगा के एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लूँगी। अब मैंने इसकी थोड़ी सी शेप कर दी है। अब इसके अंदर मैंने डाल दिया फ़ोम और साइड से मैं इसको सी लूँगी। ठीक है जी, ये आपका एक ज़बरदस्त सा डस्टर बन के रेडी हो चुका है, बिल्कुल नो कॉस्ट। आप इसका क्या करने वाले हैं, हैंड डालें आप इसके अंदर। अब इसको थोड़ा सा वेट कर लें, और आपके सोफ़े वगैरह होते हैं, आपका फर्नीचर होता है, आपको उसको क्लीन करना होता है और डेली बेसिस पे करना होता है, या आपकी वॉल्स वगैरह इस तरह की लकड़ी का काम वगैरह हुआ होता है, तो आप इनको बहुत ईजी से थोड़ा सा आप इसको वेट करें या थोड़ा सा आप क्लीनर वगैरह डालें, और उसके बाद आप इसको नीट एंड क्लीन कर सकते हैं। जितनी मैल है इसके ऊपर आ जाएगी। अब ये भी वॉशेबल है, आप इजीली इसको वॉश भी कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का कंटेंट? उम्मीद करती हूँ आज के ये फ्री जुगाड़ आपको अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।